पाकिस्तान में 80 लाख से ज़ायद लोग मंशियात का रोज़ाना इस्तेमाल करते हैं। आज पकड़ होगी आइस माफिया की। सरेआम आइस की खरीदो फरोख्त जारी। कब से कर रहे हैं? 15 साल हो गए। आइस को आए तो अभी 5 साल हो गए। पहले पाउडर पीता था। आइस है आप? अभी नहीं, आला नहीं है यार। आइस कहाँ से लेने आए हो? केड़ी आइस है? कैमरा बंद कर दूं यार, की तो यार। बुढ़ियां भी आइस पीन आंदियां थे। कितनी देर तक नशा रहता है? ਉਹਦਾ ਨਸ਼ਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਜਿੰਨੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਲਓ ਮਰਜ਼ੀ, ਇਹ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ बस। ऑर्डर बंद हुआ है ना, हर इंसान आइस के ऊपर आ गया। लेडीज तक इधर आइस पी रही है। यूनिवर्सिटीज़ में नशा अद्वियात का ट्रेंड बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। बहुत ग्रो कर रही है, लड़कों से ज़्यादा लड़कियां हॉस्टल में बाकायदा इन टाइप पे आती हैं चीज़ें। यूनिवर्सिटीज़ में आइस का कल्चर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। वो चाहते हैं हम साइड हाथ पढ़ें, इसलिए आइस वो ले रहे हैं। नशे आइस पी रहे हैं, आइस दिख रही है। नो कमांड। इधर ही टीके लगा रहे हैं, इधर ही सारा कुछ कर रहे हैं। पुलिस फिर रही है, कोई पूछने वाला नहीं है इन्हें। एज इजी आप आंखें बंद करें और खोलें, आपको आइस मिल जाएगी। होगी पकड़ वहाँ भी यहाँ भी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम पकड़ के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान और साफ अली खान। पाकिस्तान में 80 लाख से ज़ायद लोग मंशियात का रोज़ाना इस्तेमाल करते हैं, जिनमें से 60% से ज़ायद लोग आइस पीते हैं। आइस के नौजवानों में बढ़ते रुझान की एक बड़ी वजह यह भी है कि आइस आलू, प्याज, टमाटर की तरह आसानी से दस्तयाब है। आइस कहाँ से आती है, कौन बेचता है और कितना बड़ा माफिया इस सारे मामले के पीछे इन्वॉल्व है, आज पकड़ होगी आइस माफिया की। जैसे जैसे साइंस ने तरक्की की, वैसे वैसे शैतान ने भी अपने हथियार जदीद कर लिए। मंशियात की दुनिया में अब सिर्फ चर्स, हेरोइन या कोकेन का नाम नहीं, आज एक नया खामोश और सफ़ा कातिल हमारे नौजवानों के जिस्म और रूह को चाट रहा है, जिसे आइस कहते हैं। ये सिर्फ एक नशा नहीं, ये एक मौत का टिकट है जो क्रिस्टल की शक्ल में मिलता है। ये नशा दिमागी खुलियों को तबाह कर देता है। एक खुराक इंसान को 2 दिन तक जगाए रख सकती है, मगर कीमत सिर्फ 500 से 700 रुपए। बेशुमार जिंदगियां इस बेरहम क्रिस्टल के हाथों तबाह हो गई। साल 2025 बदला, उम्मीदें बदली, मगर मंशियात का जहर तेजी से हर गली, हर बाग, हर फुटपाथ पर फैलता गया। सिर्फ लाहौर में 559 जिंदगियां इस जहर की नजर हो गई। नाजरीन, इस वक्त सरेआम आइस की खरीदो फरोख्त जारी और लाहौर के इलाके दरोगे वाला अहमद टाउन में मैं मौजूद हूँ और ये सरेआम आपको दिखाएंगे। थोड़ा सा इधर आए। और क्या कर रहे हैं और की कर रहे हैं? आइस पीते हो अभी? कौन आइस पीता है? और जा यार ले अपना नु। कौन आइस पीता है? हाथ नहीं ना बाहर रोक लो यार। आप आइस खरीदने आए थे? एक मिनट खिलो। आप आइस खरीदने आए थे? नहीं सर, मैं आइस नहीं खरीदने आया, मैं इधर को राशि हूँ, तो ये आइस के बेचते हैं वैसे इधर आइस। हाँ भाई, झूठ ही बोली जा रही है। आइस पीते हो आप? हाँ जी। यहाँ से मिलती है आइस? नहीं, कहाँ से? दरिया से मिलती है। दरिया से मिलती है, सैफन से? हाँ जी। वहाँ से यहाँ आती है? उधर से लेके आते हैं। उधर से लेके आते हैं। कहाँ है वो दूसरा इधर को जो खड़ा हुआ था जिससे खरीदने आए वैसे? वो डरपोक है, भाग गया वो। हाँ। आप भी डरते? नहीं, आप मैं नहीं डरता। आपके पास जिगरा है? हाँ जी। नीचा तो लेने से बेचते हाँ जी। किसी का डर नहीं? नहीं, किसी का, अल्लाह पाक का डर है। अच्छा। हाँ जी। कब से कर रहे हैं ये काम? मुझे 15 साल हो गए। 15 साल हो गए? आइस को आए तो अभी 3-4 साल 5 साल हो गए? नहीं, 15 साल हो गए हैं। ये पहले पाउडर पीता था। जी नाज़रीन, ये दरवाज़ा खुल चुका है। आइस बेचते हैं? बेचते नहीं, पीते हैं भाई। बेचने वाले ऐसे होते हैं भाई। इधर देखें, बेचने वाले ऐसे होते आइस है आपके पास? हैं। अभी नहीं, आला नहीं है यार। मुझे 32-33 साल हो गए हैं भाई नशा करते हैं। लेकिन आइस पीते कितने साल हो गए? ये 2 साल हुए हैं। क्या हो रहा है आइस पी के? आइस पी के ये दिल करता, कभी अपने बाल नोच ले, कभी कुछ। ये देखे हैं फिर क्यों पीते हैं? बस भाई क्या बताएं, बुरी सोबत, बुरे लड़कों के साथ बैठे हैं, बुरे काम पे लगे। ये आपने मनाजिर देखे और अभी आपको लाहौर की ऐसी बेतहाशा लोकेशंस दिखाएंगे। ये काम अदारों का है कि वो इनको पकड़े, जैसे वो आए और वो फ़रार हो गए, ये हमारा काम नहीं है, लेकिन फिर भी हम अपना हक अदा कर रहे हैं, पॉइंट आउट करके आपको जगह बता रहे हैं। हम दरोगे वाला अहमद टाउन में मौजूद है।
ਆਈਸ ਲੈਣਾ ਹੈ ਉਹ ਛੱਡ ਦੇ, ਕਿਹੜੀ ਆਈਸ ਲੈਣ ਆਇਆ ਯਾਰ? ਕਿੱਥੋਂ ਆਈਸ ਲੈਣਾ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਢੰਗ ਬਾਜੀ ਹੈ ਯਾਰ। ਹੱਥ ਕੀ ਸਿਗਰਟ ਚਲਾਓ ਜੀ। ਯਾਰ ਕੈਮਰਾ ਬੰਦ ਕਰ ਯਾਰ, ਤੂੰ ਦੱਸ ਕੈਮਰਾ ਬੰਦ ਕਰ ਤੂੰ। आइस कहाँ से लेने आए हो? ਕਿਹੜੀ ਆਈਸ? खड़ा हो जा, की हो गया? ਕਿਹੜੀ ਆਈਸ? आइस किथों ले ਯਾਰ ਕੈਮਰਾ ਬੰਦ ਕਰ ਤੂੰ ਯਾਰ, ਕੀ ਕਰਦਾ ਯਾਰ? चले जी नाज़रीन, जैसा कि आप देख सकते हैं ये छत पर हम आए हैं। ये मोमिनपुरा का इलाका, जहाँ पे मोमिनपुरा में यहाँ से पूरे इलाके में आइस सप्लाई की जाती है। और ये एक जगह है जहाँ पे जी जो आइस डीलर्स हैं हम उनके घर पे मौजूद है। मोमिनपुरे का इलाका यहाँ पे, और क्योंकि ये छत के रास्ते वो भागने में कामयाब हुए, लेकिन ये जो आइस ख़रीदने आया हुआ था उसे हमने खुशकिस्मती से कह सकते हैं पकड़ लिया। लड़कियाँ भी थी यहाँ पे। ये देखिए नाज़रीन, ये भागने की कोशिश कर रहा है वो। ये देखिए नाज़रीन, आप देख सकते हैं ये भाग रहा है और ये भागने में कामयाब हो गया। हालांकि हमने कुछ भी नहीं कहना, हमारा काम है निशानदही करना। ये आप देख सकते हैं मोमिनपुरा के इलाके में जहाँ से पूरे इलाके को आइस सप्लाई की जाती थी, वहाँ पे हम उसी घर के मौजूद हैं। बुढ़ियाँ भी आइस पीन आंदियाँ थे। अच्छा, हाँ जी। कितनी यहाँ पे लड़कियाँ कितनी आती? अच्छा 4-5 आंदियाँ लड़कियाँ। हाँ जी, लड़कियाँ भी आती? हाँ जी, सारे आंदे ने। सारे इधर आके आइस पीते? हाँ जी, सारे खुश। ये क्या है? ये कोई प्लान? है मेरे चाचे सोरे का घर है जिते सारे। अच्छा, ये हाल ही कर रहा है? हाँ जी, अभी बीवी चले गई छड़ गए। वो भी अदे बंदे दे अपनी वजह तो जिथे तुसी रेट करके आए हो ना। हाँ जी। उत्थे में सारे दिओर मेरे हैगे ने, ये भज गए ने। पहले 2 रेट उधर पई हैं। अच्छा। फिर उधर भज गए ने। इन्होंने मेरा भी जीना हराम किया है। अच्छा। हाँ जी। आइस भेज दें? हाँ जी, जिन्होंने तो के और भज गए ने सुन के ना, क्योंकि 2 गली च मुंडे फड़े ने। अच्छा। उन्होंने आवाज़ सुन के भज गए। पूरे इलाके से भी आइस भेज दें? हाँ जी, काफ़ी आइस भेज? बहुत किस्में गंद सांदी फटती थी? पुलिस आंदी फाड़ के खर्चा पानी दे के छाड़ जाते। अच्छा, मछली देते रहे या खर्चा पानी के? तो नहीं, पैसे देंदे ने। पैसे मतलब मछली पैसे देते हैं? हाँ या जी। रोज़ ही देते हैं? नहीं, रोज़ पैसे देंदे ने। रोज़ पैसे देते? कितने को पैसे देते हैं? पता नहीं, मैंने पता है। अंदर वाड़ के पुलिस ने जफ्फी पा के मुट्ठी च दे देंगे। पैसे दे देते पुलिस चली जाती है? हाँ जी। मोमिनपुरे की पुलिस आती है? हाँ जी, कभी भगवानपुरे थाने च, कभी मनावे दी, कभी इत्थे ढारे वाले दी चौंकी बनी उत्थे। अच्छा, सारे आते हैं, पैसे लेते हैं, चले जाते हैं? चली जाते। जी हाँ नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ लखो डेर, जो लाहौर का बड़ा ख़तरनाक एरिया है, बदमाशों की हमाजगाह और ये नशे की भी सबसे बड़ी हमाजगाह है। यहाँ पे सेफल से नशा आता है और फिर पूरे लाहौर में आइस सप्लाई की जाती है। और यहाँ पे कोई शरीफ मेरा बीबी हैं, उनके घर पे हम रेड करने लगे हैं। ये आइस पूरे लाहौर में सप्लाई हो रही है। ये जो एरिया है जहाँ पे हम पहुँचे हैं लखो डेर में, जहाँ पे ये खातून है, अम्मा जी हैं, ये इसको सारा इनकी सरगना इनको बुलाते हैं। जी अम्मा जी बाहर आइए जा। ये है ज़ेरे कातिल जो हमारे नौजवानों के जिस्मों को चाट रहा है। और पहले सेफन से लाहौर में आइस आती है, और लाहौर में किस जगह पे आती है? लाहौर का सबसे ख़तरनाक एरिया लखो डेर। लखो डेर में इस वक्त हम मौजूद हैं और यहाँ पे जहाँ किस तरह सप्लाई की जाती है ये देखें जी। ये आप देख सकते हैं, ये सारा माल गोदाम है। ये थोड़ा सा मेरा कैमरामैन आपको दिखा भी सके तो ये देखें। आप खरीदने आए थे, क्या रेट है, कितने की मिल रही है, कितनी होती है? नीचे हो, नीचे हो। इधर तकरीबन 500-700 रुपये ग्राम मिलती है। अच्छा। इस पूरे एरिया में। अच्छा। तो वो 500-700 से तकरीबन 1 आधा घंटा गुजर जाता है। अच्छा। तो फिर वो चलते हैं फिरने लग पड़ते हैं लोग। क्या नाम है इनका? इनका माई मैरनी। माई मैरनी। इनका जो हस्बैंड है ना, वो बाबा मैर था, वो फोत हो गया। तो उसके बाद ये सारा संभाल रही है? ये बच्चों का पेट पा दिया, अपना भूखा भी तो नहीं वो मर सकती ना। अच्छा, सारे इधर जितने इलाके में कीन है ये सारा यही एरिया जी? सारे ऐसे पेट पालते हैं? नहीं, जो जराम पेशा है ना, वो ऐसे भी उनको लत लगी है भाई। आप कितनी लेते हो? मैं को तकरीबन 500-700 की मैं लेता हूँ, ग्राम की मैं लेता हूँ भाई। टीम पकड़ को खुफिया इत्तला मिली कि लाहौर के इलाके लखो डेर में खातून आइस फरोख्त करती है। टीम पकड़ के पहुँचते ही खातून वॉशरूम में घुस गई। बेहद इसरार और कोई कार्रवाई न करने की यकीन दहानी के बाद खातून बिलाहिर बाहर आ ही गई। आइस बेचती हैं आप? तो ये तो आपके घर पे सारा सामान बड़ा हुआ, सामान लाओ जी। ये सामान है, ये आपके घर से मिला? ये आइस, बाकी नौजवान जो लेने आया था उसको भी हमने पकड़ा, उससे भी कौन है?
ये आया लड़का, कहाँ है जी? ये खड़े हैं। कब से आइस पी रही है? कब से पी रही है? ये नाज़रीन, ये लखोटेर का इलाका है जहाँ पे ये शरीफा मेहरा बीबी हैं और ये तकरीबन अभी आपको साथ साथ आगे पूरा इलाका दिखाएंगे। यहाँ से पूरे लाहौर में आइस सप्लाई होती है और यहाँ पे हम पहुँचे तो ये देखिए ये सारा सिस्टम और हमारी उस टाइम वाशरूम घुस गई है और वाशरूम में घुस के इन्होंने फिर आइस उधर फेंक के ऊपर पानी फेंक दिया और जो भी किया इन्होंने सारी आइस, मतलब हमें आइस को छूने भी नहीं दिया, काबू नहीं करने दिया। जो हमें माल गोदाम मिला, ये सामान मिला। और यहाँ पे नौजवान जो आइस लेने आए थे उनसे भी जैसे कि हमने बातचीत की है, इनके हस्बैंड पहले आइस बेचते थे और वो सैफन में उन्होंने किसी ने उनको मार दिया, जैसा कि वो फरमा रहे हैं नौजवान। कितनी देर तक नशा रहता है? ਉਹਦਾ ਨਸ਼ਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। अच्छा, हाँ जिनी मर्जी पींदे क्यों? जिनी शराब पी लो मर्जी, ये नींद नहीं आती बस। नींद नहीं आती? हाँ मैं तो कोई सोना क्यों नहीं चाहते? कोई करदा कोई कुछ करदा, मैं पढ़ना ਹੁੰਦਾ मैं इस करके पींदा। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ? बस नमाज पढ़ी दी, अल्लाह अल्लाह करी नमाज पढ़ो ना से आइस पींदे हो? ना अल्लाह अल्लाह करी दी, नमाज पढ़ी अल्लाह अल्लाह करो ना से आइस पींदे हो? हाँ बस ਐਵੇਂ नहीं ਹੁੰਦਾ अल्लाह अल्लाह? नहीं उस नींद आई नहीं, उठे नहीं नींद आ ਜਾਂਦੀ? हाँ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੁਸੀਂ 24 ਘੰਟੇ इबादत करो बस ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਪੀਂਦੇ ਹੋ? हाँ जी ਇਹ ਤੇ अलहमदुलिल्लाह। हराम काम है। नहीं भाई जो हलाल लो हराम कर लो, हराम नो हलाल कर लो, अपनी मर्जी। अच्छा, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਆਈਸ ਪੀਣਾ ਹਲਾਲ ਕੰਮ? वजू गुसल करो, आज पीती है आइस पियो, वजू करो। आज वजह हूँ पीती है ना, तो ये कि हराम आप भी करनी है, करांगे हराम हो जाएगी। अच्छा, नमाज पढ़ोगे तो लाल हो जाएगी? लाल हो जाएगी, सीधे राह जा। आप भी आइस पी के वजू करेंगे, नमाज पढ़ेंगे तो आइस हलाल हो जाएगी। फिर हाँ जी, पाँच पाल ली अगली 5 नमाज़ां पढ़ते हो? हाँ जी, अगली 6वीं रह गई बस। तैयद दी पढ़ ली, हाली रह गई 6 नमाज़ां पढ़ते हो? हाँ जी। ये आपका मोहल्लेदार काला पूरे मोमिनपुरा में ये आइस सप्लाई करता है? जी करता है। यही से पूरे इलाके में जाती है? हाँ जी जाती है। अच्छा, ये अकेले ही है या और भी? नहीं, और भी हैं, इनसे भी बड़े हैं। इनसे भी बड़े? हाँ, इनसे बड़े वाहिद गुजर साहब हैं, उनको वो भी दे रहे हैं, ठीक है नहीं, उनका सामान भी बिक रहा है। वाहिद गुजर साहब कौन है? वो कांस्टेबल हैं गाजियाबाद में, इस मोतल हैं। हाँ जी पुलिस वाले? जी ये वही है जो मोतल हो गए? हाँ जी वही हैं, उनके डेरे में होता है, ठीक है नहीं। नजायज़ फरोश डेरे में क्या होता है? डाकू होते हैं, नजायज़ फरोश उधर होते हैं, पीने वाले उधर हैं, लड़कियां उधर आती हैं, यूनिवर्सिटी के लड़के लड़कियां, जनाबाज सब कुछ उधर होता है, ठीक है नहीं। लेकिन हमारी हुकूमत कुछ नहीं कर पा रही, क्योंकि आप कह रहे हैं कि जो वाहिद गुजर साहब हैं, जो कांस्टेबल है, उनके घर में, उनके डेरे में हो रहा है। चलो जी नाज़रीन, इस बहती गंगा में सिर्फ आइस डीलर हाथ नहीं धो रहे या पुलिस वालों से उनकी सेटलमेंट या कमिटमेंट नहीं है, वहाँ पे पुलिस वाले बेचने वाले भी मौजूद है। वाहिद गुजर साहब जिनका इन्होंने नाम ले लिया, जिनको पुलिस से तो मुअत्तल कर दिया गया, लेकिन पुलिस अभी तक उन्हें बाज करवाने में नाकाम रही। जी हाँ नाज़रीन, जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये एक तख्ती लिखी हुई है और जिस पर लिखा हुआ है मोहल्ला चोरी गिरा शीश महल रोड। लाहौर का ये एक मशहूर मोहल्ला मौनी रोड दाता दरबार के बिल्कुल करीब है। जहाँ क्या होता है, जहाँ की क्या हकीकत है, उससे आपको आशना करवाते हैं, जहाँ की एक बासी की ज़ुबान। इसकी लालत है पूरे लाहौर में, पाकिस्तान भर में। जी, स्टूडेंट्स नौजवान बहुत ज़्यादा इस चीज़। जी जी जी, गली मोहल्लों में भी आ गई। जब से पाउडर बंद हुआ है ना, वो हर इंसान आइस के ऊपर आ गया है। हर आदमी छोटा लेके बड़ा तक, लेडीज तक इधर आइस पी रही है। पूरा मोहल्ला, पूरा एक इलाका आइस में लगा हुआ। एक ने शुरू की है ना, और उसके साथ उसने 2 कश किसी को लगाए, 2 किसी को लगाए, वैसे सब आदमी शो हो गए हैं। तो आप लोगों ने कभी शिकायत नहीं की? शिकायत बहुत करते हैं, कम से कम उधर 25-30 FIR पड़ी हुई हैं। क्या सेटलमेंट होगी उनकी? उस ज़ाहिरी बात है, सेटिंग होती है तो फिर नहीं ना आते। इनको कौन पैसे देता है? आपका जोर चलता, आपने किसी को आदमी को मिलाया, उसने पैसे, उसको गलबात की है, उसको पैसे देने शुरू कर दिए हैं। कितने को मंथली देते होंगे पुलिस के? लाख रुपया भी जाती है। ऐसे तो नहीं काम होते ये वाले, मिल मिला के काम होते हैं ना। कितना अरसा हो गया? ये कम से कम 5 साल हो गए हैं। कभी आला काम को जो सियासतदान है, इलेक्शन होते हैं, वोट मांगने आते हैं, भाई वो सबको पता है। कितने की ग्राम मिलती है आइस? कोई 400 की देता है, कोई 800 की देता है, कोई 1000 की देता है, कोई 1500 की देता है। आपको बताता चलूँ कि इस वक्त मैं लाहौर दाता दरबार के करीब मौनी रोड पे एक मोहल्ला है, शीश महल रोड पे, यहाँ पे आप मेरे पीछे देख भी सकते हैं। ये अंदर सारा एक बड़ा मोहल्ला है और ये लाहौर का एक ऐसा मोहल्ला है जिसके हर घर में आइस पी जाती है
औरतें भी पीती हैं, बच्चे भी पीते हैं, बड़े भी पीते हैं। यूनिवर्सिटीज़ में नशा व अद्वियात का ट्रेंड बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, बहुत ग्रो कर रही है। लड़कों से ज़्यादा लड़कियाँ हॉस्टल में बाकायदा इन टाइप पे आती हैं चीज़ें। यूनिवर्सिटीज़ में आइस का कल्चर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। वो चाहते हैं हम साइड हाथ पढ़ें, इसलिए आइस वो ले रहे हैं। नशे आइस पी रहे हैं, आइस बिक रही है। नो कमांड, इधर ही टीके लगा रहे हैं, इधर ही सारा कुछ कर रहे हैं। पुलिस फिर रही है, कोई पूछने वाला नहीं है इन्हें। एज इजी आप आंखें बंद करें और खोलें, आपको आइस मिल जाएगी। यूनिवर्सिटीज़ में नशा व अद्वियात का ट्रेंड बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, बहुत ग्रो कर रही है। लड़कों से ज़्यादा लड़कियाँ हॉस्टल में बाकायदा इन टाइप पे आती हैं चीज़ें। यूनिवर्सिटीज़ में आइस का कल्चर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। वो चाहते हैं हम साइड हाथ पढ़ें, इसलिए आइस वो ले रहे हैं। नशे आइस पी रहे हैं, आइस बिक रही है। नो कमांड, इधर ही टीके लगा रहे हैं, इधर ही सारा कुछ कर रहे हैं। पुलिस फिर रही है, कोई पूछने वाला नहीं है इन्हें। एज इजी आप आंखें बंद करें और खोलें, आपको आइस मिल जाएगी। यूनिवर्सिटी के तलबा में नशे का बढ़ता रुझान और ख़ासकर आइस का बढ़ता रुझान, इसकी खास वजह क्या है कि यूनिवर्सिटी के तलबा से जाने के लाहौर की मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों में अब हम जाएंगे और तलबा और तालिबात से बात करेंगे कि आखिर वजह क्या है। यूनिवर्सिटी में ये कल्चर बहुत ज़्यादा, यूनिवर्सिटी में ये कल्चर बहुत आम है। अगर आइस नहीं है तो और भी ड्रग्स बहुत सारे हैं उसके अल्टरनेट पे जो लोग यूज़ कर रहे हैं। यूनिवर्सिटीज़ में बहुत ज़्यादा ट्रेंड बढ़ रहा है आइस का। हाँ जी, क्या वजह है इसकी? यार इसकी वजह ये है कि बच्चों को जो है ना उनके वालिदैन ने बिगाड़ा हुआ है, और अगर आप स्टार्ट से आपके अगर फैमिली आपकी ज़रा थोड़ा टफ टाइम आपको दिया हुआ है तो फिर आप नहीं होगे। जब आपकी फैमिली नहीं आपको रिलैक्सेशन देनी है, फैमिली नज़र नहीं रखती, तो फिर यही चीज़ें ही होनी है। बच्चे खराब, काफ़ी ऐसे सोर्सेज हैं, बच्चों को पता है, जो करता है उसको तो पता है। कैसे ट्रैप किया जाता है, क्योंकि यूथ होती है, नए नए आते हैं यूनिवर्सिटी लाइफ में। आप ये होता है बेसिकली कि आपके ग्रुप में ना एक पुराना एक बंदा होता है जो नशेई जिसको कहते हैं, सिंपल सी बात। तो वो जो होता है ना, वो आप कह लें कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। यूनिवर्सिटीज़ में नशा व अद्वियात और ये आइस वगैरह का कल्चर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है तेज़ी से। हाँ, क्योंकि अगर एक करता है दो करते हैं, उनको देख के ना लोग समझते हैं ये नॉर्मल चीज़ है, इस वजह से। यूनिवर्सिटीज़ में नशा व अद्वियात का ट्रेंड बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, खासकर आइस का। इसकी क्या वजह? जो आजकल का नौजवान है ना, वो समझ लें कि बहुत पीछे रह गया। दिमागी तौर पे अगर बात करें, वो समझ लें कि आवारा गर्दी वगैरह, मोबाइल का इस्तेमाल, इन चीज़ों से बंदा जब या कोई बुरी एक्टिविटी में जब बुरे लोगों के साथ बैठता है, जब उनके साथ फिर बंदा इन एक्टिविटी में इन्वॉल्व होता है। अब इतना ज़्यादा ग्रो कर रही है, इतना ट्रेंड उसका बढ़ रहा है। आइस आप समझ लेगा हर नशा है का ट्रेंड है। आइस का जब लोगों को ज़्यादा मज़ा आता है, उसका ज़्यादा ट्रेंड हो जाता है, बस यही है। तो आप इस बात से एग्री करते हैं कि यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स में ये चीज़ बहुत ज़्यादा ग्रो कर रही है? बहुत ग्रो कर रही है, ज़्यादातर ये लड़कियों, हाँ बहुत ज़्यादा। लड़कियाँ तो मैं कह रहा हूँ छोड़ दो, लड़कों से ज़्यादा लड़कियाँ। क्या मतलब? लड़कियों को तो डिलीवरी होती है भाईजान, इधर अपना इसका क्या बोलते हैं, हॉस्टल में बाकायदा इन ड्राइव पे आती हैं चीज़ें। हॉस्टल में इन ड्राइव में आती हैं? हॉस्टलाइज लड़कियों के पास बहुत है ये। मतलब इन ड्राइव पे मंगवाती हैं या इन ड्राइव वाला ही बेचता है? इन ड्राइव पे डिलीवरी मंगवाती हैं कहीं और से। इन ड्राइव वाले को नहीं पता होता। इन ड्राइव वाले को नहीं पता होता? नहीं पता होता। पार्सल नहीं आते, उसमें आता है वो। तो आपको कैसे पता कि ये यूनिवर्सिटियों की लड़कियों को ये हॉस्टल है? ये देखिए ना, हमारे फ्रेंड्स हैं बहुत ज़्यादा लड़कियाँ, तो हमें पता है ना। लड़कियों को कौन ट्रैप करता है, कैसे ट्रैप करता है? लड़कियाँ तो लड़कियों के मैं बताता हूँ, लड़कियों के कुछ दोस्त होते हैं लड़के, अच्छा, उनके ज़रिए उन पे एक्टिविटी आती है ये वाली, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता वो उस चीज़ में ज़्यादा बढ़ जाती हैं, फिर वो उनके ज़रिए उनकी जो फीमेल फ्रेंड्स हैं उनकी तरफ भी जाती है ये चीज़ें। इस तरह आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ें ग्रो होती है। हॉस्टल लड़कियाँ ज़्यादा इस चीज़ का शिकार है? बहुत ज़्यादा शिकार है। आइस का नशा एक ऐसी आग जो जिस्म को नहीं रूह को जला देती है। आइए सुनते हैं आइस के आदी एक फर्द की कहानी जो जिंदगी की तरफ लौट चुका है। इसको मैंने देखा है 6 माह, ये कैसे चलती है, कैसे पीते हैं, इससे क्या होता है। और मुझे जो पीते थे उन्होंने यही कहा है, पीने से बहुत सुकून मिलता है, ओवर टाइम मिलता है, जो काम आप 2 दिन बाद करना है वो आप 2 दिन पहले कर सकते हैं। एक दिन ऐसा है कि शर्त लग गई है कि ये नहीं बर्फ लगा सकता। उसके घर में बैठे थे 5 लोग थे, 5 लोगों में से एक ने कहा है ये क्या लेने बैठा है।
वो फर्स्ट टाइम बैठा था जब ये पीता ही नहीं है। उसने कहा ये क्यों नहीं पीता, ये आज पिएगा। मुझे ज़बरदस्ती पिलाई गई। एफ मेरा रिसेंटली क्लियर हुआ है, तब मैं स्टूडेंट था जब ये पहले मैंने पिया मैंने तो काम पे गया हूँ, वहाँ पे ओवर टाइम लगा है, नींद ही नहीं आ रही, ओवर टाइम लगाया है, पैसे मिले हैं वहाँ से ज़्यादा। शाम टाइम जाना था काम पे, वहाँ पे नाइटें लगानी शुरू कर दी। वहाँ पे जहाँ पे जाता था वहाँ पे भी लड़के पीते थे, फिर उनके साथ भी गैंग बन गया। वहाँ पे थे तकरीबन 3 लोग जो आइस पीते थे। काम तो होता नहीं था, सिर्फ यही था सुबह जाके शोरूम खोलना है, बैठना है। सुबह टाइम जाता था कॉलेज से आके शोरूम पे बैठ जाना है, बस ये काम था। कॉलेज भी आइस पी के जाता था। ये किसी को फील ही नहीं होता, इसकी तलब नहीं होती, इसकी आदत लग जाती है जैसे सिगरेट की लगती है। सुबह मैंने उठा हूँ 7 बजे चाचू के पास, चाचू के घर में बैठे आइस पी है। घर आया हूँ, नाश्ता नहीं किया, वो कुछ खाने नहीं देते, खाया किसी से कुछ भी नहीं जाता। उसके ऊपर सिर्फ आप पी सकते हैं, पानी पिए, जूस पिए, जो मर्जी, खाना नहीं आप खा सकते। उसने आपके चेहरे का नक्शा ही बदल देना कि आपको जिसने देखना उसने डर जाना है। आपके चेहरे पे निशान इतने ज़्यादा बुरे गंदे निशान आ जाएंगे। 2 मंथ पहले आप मुझे देखते आपने डर जाना था। इतने लंबे लंबे मेरे बाल थे, मेरे चेहरे पे निशान थे काले रंग के, लाइनें लगी हुई थी और आंखें मेरी इतनी ज़्यादा खुलती थी। कॉलेज से आता था आके शोरूम पे उन लड़कों के साथ आइस पी। दिन में छोड़ी का रात को भी ओवरडोज, इसकी डोज आई नहीं है। ये इसे सिर्फ साइको करना है आपको आर्टिफिशियल तरीके से ना, वो हैप्पी हार्मोन्स वो रिलीज होते हैं, आपको खुशी महसूस होती है, आप जो भी काम करते हैं आपको अच्छा लगता है। आइस मैंने पी है रिसेंटली यहाँ आने से 22 दिन पहले, 50,000 रुपये की पी है। ये 50,000 रुपये की आएगा आपका 250 ग्राम आप पूरा साल भी पी सकते हैं। मैंने 22 दिन में पी है। जिस चाचू ने लगाया 1500 रुपया उसने लेना है हर बार पिलाने का, क्योंकि वो मेरी वजह से काम पे नहीं जा रहा। घर में किसी को नहीं पता। घर में तब पता चला जब मैं पहले 500 लेता था, फिर मैं 1000 लेना शुरू हुआ। जब ये बात गई है ना 35,000, 70,000, 80,000 डेली मांगना है। अब घर का अकेला हूँ मैं, लाडला था, देने पड़ते थे उनको। आइस आती है सैफल से, सैफल एक जगह है, वहाँ पे पठान है, वहाँ पे 2 से 3 किलो आइस है ना, जो अमाउंट बनती है तकरीबन 50 लाख 60 लाख, वो आपको टेस्टिंग के लिए दे देते हैं। ये ले जाओ, अगर पसंद आएगी तो फिर आगे लेके जाओ। वो ऐसी जगह है, उसको नशे का घर बोलते हैं। शरबत खान पठान, अली पठान, उसके बाद नसरुल्ला पठान, ये सारे बेचते नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ 50 लाख की आपको टेस्टिंग के लिए दे देते हैं। इतने बड़े डीलर हैं, पूरे लाहौर में देते हैं, पूरे पंजाब में क्या आपके पूरे पाकिस्तान में सप्लाई वहाँ से हो रही है। पूरी साल मिली हुई है, पुलिस तो पैसे देती है, इनका मंथली होता है। ये 10 लाख जो चाचू जिनके साथ मैं बैठ के करता था ना, वो 3 लाख देते थे हफ्ते का पुलिस को। शेखपुरा थाना सदर को 3 लाख रुपया जाता था। कैसे ट्रैप किया जाता है, वो कैसे लग रहे हैं, उनको कौन लगा रहा है और ला के कौन दे रहा है उनको? देखिए ये बेसिकली आप स्टूडेंट्स की जो है ना कम्युनिटी भी कह सकते हैं, सराउंडिंग कह सकते हैं आप, कि ये बच्चों को अट्रैक्ट करती हैं कि वो गलत काम की तरफ जाएं। कुछ आपके दोस्त बाब इस तरह के होते हैं कि वो आपको इस तरफ माइल करते हैं, फिर कुछ आपके आप अपने देख रहे हैं सराउंडिंग में ये चीज़ें हो रही हैं? जी हम लोग देखते हैं, तेज़ी से बढ़ रही है। हाँ जी, तेज़ी से बढ़ रही है। इसके लिए यही इकदाम होगा। सिर्फ लड़के हैं या लड़कियाँ भी हैं? देखिए मैंने मेजोरिटी जो है ना बॉयज़ की देखी है, क्योंकि मैं बॉयज़ में हम लोग इंटरेक्शन ज़्यादा होता है। अच्छा। तो ये चीज़ ज़्यादा बॉयज़ में देखी गई है। सारी यूनिवर्सिटी जितनी भी पाकिस्तान भर में है, तमाम में ये चीज़ हो रही है। हाँ, तो ये मेन हमारी गवर्नमेंट का है ना कि वो स्ट्रिक्ट रूल बनाए, मतलब कैफे वगैरह ऐसे बंद करें। आपकी सराउंडिंग में ऐसे हैं कि जिनको आपने देखा जो? हाँ, मैंने खुद देखा, मेरे दोस्त ऐसे हैं मेरे साथ हैं, वो करते हैं, वो 18 घंटे 20 घंटे फिर सोते नहीं हैं। नहीं, आसानी से मिल जाती है, आसानी प्रोवाइड है यहाँ, आसानी हर चीज़ आसानी से मिल जाती है। यूनिवर्सिटी में आइस का कल्चर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, क्या वजह है इसकी? बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं, वो चाहते हैं हम सही रात पढ़ें, इसलिए आइस वो ले रहे हैं। हॉस्टल आइस लेके आते हैं, ज़्यादातर हॉस्टल आइस यूज़ करते हैं ना। ये सिर्फ लड़के इस चीज़ का शिकार है, लड़कियाँ भी हैं? बहुत ज़्यादा हैं, लड़कियाँ ज़्यादा। लड़कियों ने पढ़ना होता है ना सही रात। यूनिवर्सिटियों में नशे का ट्रेंड बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, बहुत ज़्यादा। आइस की तरफ खासकर हमारी यूथ बढ़ी जा रही है, क्या वजह है इसकी? इसकी यही वजह है कि ना एक ट्रेंड बन गया ऑनलाइन सोशल मीडिया की वजह से ज़्यादातर, और ज़्यादातर जो लड़कियाँ हैं वो इसमें ज़्यादा इन्वॉल्व हैं। आइस बहुत तेज़ी से फैल रही है हमारी यूथ में। ईजी टू एक्सेस है आइस, ठीक है। ये जो नशे इधर घूमते हैं, इनके पास हर टाइम कोई ना कोई नशा अवेलेबल होता है।
आराम से मिल जाता है, आसानी से आसानी से मिल जाता है, इजीली इधर अवेलेबल होता है, कॉल करते हैं बंदा दे जाता है। तो कोई पकड़ने वाला कोई नहीं होता, पुलिस वाला सारे? बाकी पुलिस वाले को क्या पता है क्या हो रहा है? अच्छा, या उनको पता है सब कुछ हो रहा है? पता है, होता भी है, लेकिन वो 500 लेते हैं, छोड़ देते हैं। आइस का नशा हमारे नौजवानों तक कैसे पहुंचाया जाता है और इस घिनौने खेल में कौन कौन मुलविस है, जानिए एक ड्रग डीलर के होशरुबा इंकशाफात। जी, मैं ज़ैन अली, मेरा मंशियात का काम है। 4-5 साल से मैं इस काम में हूँ। हम चर्स वगैरह भी फ़रोख्त करते हैं और अब आजकल तो कोई 3-4 साल से एक और नशा जो है वो हम लोगों में आ गया है, जो आइस है, जिसमें काफ़ी नौजवान जो स्टूडेंट्स हैं वो इसमें मुब्तला हैं। 40 से 50 हज़ार रुपये तक की आइस रोज़ बेच लेता हूँ। पहले मैं खुद पीता था, बाहर से लेता था, पीता था, पैसे नहीं होते थे, तो फिर इसको कोई दे के किसी को फ्रेंड के, फिर इस तरह ही आहिस्ता आहिस्ता जो लोग साथ जुड़ते गए और हम इसमें धंसते चले गए। ज़्यादा नशा फ़रोख्त हो रहा है ये वाला। अब लाहौर में भी हर जगह पर ये खुद तैयार कर लेते हैं लोग, यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस, हर जगह पर इसका यूज़ बहुत ज़्यादा हो गया है। लड़कियां भी पीती हैं, पहले लड़के पीते थे, अब लड़कियां भी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में पीने लग गई हैं। ये इन ड्राइव के ज़रिए जो है उनको भेज भी देते हैं, जो नहीं आ सकते, और जो आ सकते हैं वो खुद भी ले लेते हैं आके, और जो नहीं आ सकते उनको वो पहले हमें कैश कर देते हैं, जैस कैश या ईजी पैसा अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं पैसे, और हम उनको उनकी चीज़ इन ड्राइव के ज़रिए पैक करके वो हम उन तक पहुँचा देते हैं। तो हॉस्टल्स में रहने वाली जो लड़कियां हैं, कम उम्र बच्चे हैं, वो ज़्यादातर ये इसका इस्तेमाल ज़रा कर रहे हैं। जो मेन लड़की होती है जो अंदर उनको अपना अरेंज करके देती है, वो भी हमसे इकट्ठी ले लेती है, मतलब कुछ ज़्यादा क्वांटिटी में ले लेती है और वो आगे अपना खुद उनको हैंडल कर लेती है, क्योंकि हर कोई ज़्यादा नहीं इसमें शो होना चाहता, जिस वजह से एक होती है कोई जो हमसे ज़्यादा क्वांटिटी में ले लेती है और वो आगे उनको खुद सेल कर लेती है। मैं खुद भी पीता रहा हूँ और इसका एक तो बहुत ख़तरनाक बज़ भी होता है। ये इसके ऐसे ही है कि जब ये इंसान पी लेता है, कि शराब पी लेता है, इसका जो नशा है, बज़ जब आते हैं तो नशा हो जाता है, उस टाइम बंदा छोड़ देता है ज़रा, और फिर बंदा और चीज़ों में जिसमें लग जाता है उसमें लग जाता है। काफ़ी जगहों से मिल जाती है, हर जगह से आपको पता है आजकल आम हुई हुई है। मेरे पास डीलर्स हैं, पठान हैं, वो कोयटा से आते हैं, वो आके यहाँ पर हमें मिल जाती है, ईज़िली मिल जाती है। हम उनको कैश बाद में कर देते हैं, हमें वो पहले किलो 2 किलो जो भी चाहिए हो वो हमें हमारी आवाज़ पे मिल जाती है। जो हमारे मुहाफ़िज़ हैं, ये जो हमारी पुलिस है, पंजाब पुलिस है, ये हमें यहाँ पर अवेल करके देते हैं। ये लोगों से मंथलियाँ लेते हैं और आगे जो है इजीली लोग बेचते हैं, जिनको कोई डर खौफ नहीं होता, पता कि मुतलके थाना हमारे साथ अब इसमें इन्वॉल्व है, हम उनको मंथली देते हैं और वो बिकवाते हैं, तो हमें कोई टेंशन नहीं है। वो हमें कहते हैं कि भाई जब हम आएंगे आपको कॉल कर देंगे, आने से पहले आपने पहले ही गायब हो जाना यहाँ से। तो सब कुछ वो खुद करवा रहे हैं। जो नहीं भी इसमें होते, जो पीने वाले भी होते हैं, उन पे भी किलो डाल के, आधा किलो डाल के उनको जुडिशल कर देते हैं, जेल भेज देते हैं। तो ज़्यादती लोगों के साथ, जो पीने वाला है वो भी फिर अंदर जाके माफ़ी मांगता है, लेकिन वो बाहर आता तो वो एक यूनिवर्सिटी से होकर आता है, उसके लिए सारे दरवाजे आगे खुले होते हैं। उनके पास जितनी मिकदार में उनके पास है, शायद हमारे पास या किसी बनाने वाले के पास नहीं है। पंजाब पुलिस के पास इतना ये पड़ा हुआ है नशा कि वो किसी के ऊपर भी कितनी भी डाल देते हैं। नजायज़ फ़रोग से वैसे पकड़े नहीं जाते हैं, क्योंकि उनकी सेटिंग होती है उनके साथ। जो कोई पीने वाला होता है, कोई जो इससे पीछे होगा होता है, जिस पे पर्चा होता है, उस पर फिर दोबारा से डाल के उसको फिर अंदर भेज देते हैं। वो कहता है मैं फिर फंस गया, मैं करता भी नहीं फंस गया, तो मैं करके फिर फंसूँ, फिर वही अच्छा है। एक दफ़ा जेल भी गया हूँ मैं, एक दफ़ा पकड़ा भी गया था, तो जेल गया हूँ। तो जेल के हालात अगर आपको बताऊँ तो आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी और आप हैरान रह जाएंगे कि यार ये कुछ होता है। वो उसी तरह का माहौल, हर तरह का बंदा उसको अंदर मिलता है, बेचने वाला भी, पीने वाला भी, पागल भी, सही भी, हर तरह के बंदे अंदर हैं। कि कभी 2 लाख की भी दिहाड़ी लग जाती है, इकट्ठी भी बेच लेते हैं, कोई किलो 2 किलो जैसा भी होता है। आपको पता है सब कुछ हो रहा है। जो आदी हैं इसके, उनसे जब तक वो पिएंगे नहीं, उनसे उठा नहीं जाएगा बिस्तर से, उनके जिस्म में जान नहीं होगी। जैसे वो पी लेंगे वो आर्नल्ड बन जाएंगे। नाजरीन, यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। ब्रेक से वापस आने पर आप देख सकेंगे नशे आइस पी रहे हैं, आइस बिक रही है। नो कमांड, इधर ही टीके लगा रहे हैं, इधर ही सारा कुछ कर रहे हैं। पुलिस फिर रही है, कोई पूछने वाला नहीं है इन्हें। एज इजी आप आंखें बंद करें और खोलें, आपको आइस मिल जाएगी। यूनिवर्सिटीज़ में नशावर अद्वियात का ट्रेंड बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, बहुत ग्रो कर रही है। लड़कों से ज़्यादा लड़कियाँ हॉस्टल में बाकायदा इन ट्राइब पे आती हैं चीज़ें। यूनिवर्सिटीज़ में आइस का कल्चर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। वो चाहते हैं हम साइड हाथ पड़ें, इसलिए आइस वो ले रहे हैं।
नशे आइस पी रहे हैं, आइस बिक रही है। नो कमांड। इधर ही टीके लगा रहे हैं, इधर ही सारा कुछ कर रहे हैं, पुलिस फिर रही है, कोई पूछने वाला नहीं है इन्हें। एज इजी आप आंखें बंद करें और खोलें, आपको आइस मिल जाएगी। अच्छा सर, ये सामने पूरे एक लाइन बनी हुई है, नशे आइस पी रहे हैं, आइस बिक रही है। नो कमांड है, प्लीज नो कमांड। है, हमें कोई इंटरव्यू देने की इजाजत नहीं है। अच्छा, लेकिन इनको पकड़ने की इजाजत भी नहीं है। पुलिस का काम है, एरिया नहीं बनता। ठीक है, नसीराबाद का है। नो कमांड। अच्छा, ये आपके सामने कोई नशा कर रहा हो, बेच रहा हो, आप स्ट्रीट क्राइम को खत्म करने के लिए नहीं आए थे? स्ट्रीट क्राइम है तो ये स्ट्रीट पे जो इतने ज्यादा नशेइयों की लाइनें बैठी हुई हैं, इसमें कोई आपने राय लेनी है, आप हमारे एसपी साहब से राब्ता आप बताएं जी। We have no command। अच्छा, नो कमेंट, ठीक है, लेकिन आप हमारे एसपी साहब से मेरी एक रिक्वेस्ट सुन ले, मेरी रिक्वेस्ट सुन ले। ये सामने आपके बैठी हुई है पूरी लाइन में नशे हैं। आए, मैं दिखा देता हूँ आपको। देखना आपने, देखना आपने नशे दिखाओ आप। प्लीज नो कमांड। अच्छा, आइस बेच रहे हैं, आइस खरीद रहे हैं आप, स्ट्रीट क्राइम नहीं खत्म करते आप लोग? नो कमांड। मैं वैसे एक सवाल कर रहा हूँ, ड्यूटी है, ठीक है, एक सवाल कर रहा हूँ वैसे सर, एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे। हमारे कुछ और, आप स्ट्रीट क्राइम खत्म करने के लिए आए हैं? ब्रदर नो कमांड, प्लीज नो कमांड। यार ये हमारा है नहीं, हमारा ना तो एरिया बनता। आपका एरिया नहीं है इसलिए नहीं आप। अच्छा जी, हमारे डॉल्फिन वाले प्यारे भाई कह रहे हैं, ये भाईजान भी हमारी वीडियो बना रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि जी हमारे सामने अगर वो कोई आइस बेच रहा है, आइस खरीद रहा है या हमारे सामने सब कुछ कर रहे हैं तो हमारा मसला नहीं है, क्योंकि वो हमारा एरिया नहीं है, हमारे रडार में नहीं आता। नो कमेंट्स। आपने अगर भाईजान आपने कोई राय लेनी है, आपने कोई राय लेनी है, आप हमारे एसपी साहब से राब्ता कर सकते हैं, ठीक है? हमें अलाउ नहीं आपको कमेंट करना। अच्छा, वैसे आप लोग नशेइयों को पकड़ सकते हैं जो बेच रहे हैं? नो कमेंट्स। आप हमारे एसपी साहब से व्यू ले सकते हैं, इसमें कोई भी राय लेनी है आप हमारे एसपी साहब से ले सकते हैं। अच्छा, वी हैव नो कमेंट्स। लेकिन मैं आपसे, मैं इतना एक सवाल, आपको अगर कोई गाइडलाइन चाहिए, एक मेरी बात तो सुन ले, हमारी हेल्प चाहिए, हम हाजिर हैं। सर, एक मेरी रिक्वेस्ट सुन ले। अगर क्राइम के हवाले से कोई भी आपको मसला मसाइल है, मैं भाई आपको चीज चाहिए, हम हाजिर हैं। भाईजान, आप मेरी रिक्वेस्ट सुन लें, आप मेरी वीडियो भी बना रहे हैं, आप बनाएं, आप मेरी वीडियो भी बनाएं। आप ऐसे आए कैमरा पकड़े हमारी वीडियो सर, बिल्कुल, मैं बिल्कुल। अगर आपने कोई प्रोग्राम करना है, इंटरव्यू लेना है, आप हमारे एसपी साहब से राय ले सकते हैं। सर, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, ऐसे हमें नो कमेंट, हमें इजाजत नहीं है, मैं बिल्कुल इसमें कोई कमेंट नहीं करेंगे। अच्छा, मैं बिल्कुल ठीक है, जो भी कह रहे हैं हम इसमें कमेंट नहीं करेंगे। बिल्कुल ठीक है, हमारे एसपी साहब के पास चले हम जब यहाँ पे आते हैं, मैं जब भी इंटरव्यू करता हूँ डॉल्फिन के, हम एसपी आपकी उनसे इजाजत लेती होते हैं, पीआरओ यासीन भट्ट साहब से। लेकिन मसला ये है कि आज मेरी ना हैरत हैरान होगी, मेरी अक्ल हैरान होगी कि एक सामने बैठे हुए लोग नशे कर रहे हैं, नशे खरीद रहे हैं, नशे बेच रहे हैं, और डॉल्फिन यहाँ पे खड़ी हुई है। ये देख लें आप भाईजान, मैं क्योंकि बड़ा हैरान हुआ, मुझे बड़ी हैरानी हुई, अक्ल दंग रह जाती है जब आप देखते हैं कि सामने एक तरफ एक नशेइयों की और नशा बेचने वालों की, आइस पी रहे हैं, आइस बेच रहे हैं, सब कुछ सरेआम चल रहा है, और साथ में हमारे जो डॉल्फिन फोर्स है, जिनको सिर्फ इसीलिए बनाया गया है कि वो स्ट्रीट क्राइम को ख़त्म करें और इन चीज़ों पर काबू पाए। सिर्फ इनको ब्लेम नहीं कह रहा, पूरा एक सिस्टम भी बिगड़ा हुआ है हमारा, लेकिन उसकी एक कड़ी ये भी दिखा रहे हैं कि स्ट्रीट क्राइम को ख़त्म करने के लिए जो डॉल्फिन फोर्स बनाई गई है, क्या उनको ये इख्तियार नहीं है, क्या उनको ये कंट्रोल नहीं दिया गया कि जो गलियों में सरेआम आइस बिक रही है, जो नशे बिक रहे हैं, वो उनको कंट्रोल कर सके, उनको काबू कर सके, या सिर्फ गलियों में सड़कों पर गश्त करना ही काम रह गया डॉल्फिन फोर्स का? यार नाज़रीन, अगर आप मेरे राइट साइड पे देख सकते हैं तो आप देख सकते हैं एक पूरा जत्था बैठा हुआ है जो सरेआम आइस पी रहा है, और राइट साइड पे डॉल्फिन फोर्स भी खड़ी हुई है, और मेरे लेफ्ट साइड पे अगर आप देख सकें तो वो एक डीलर खड़ा हुआ है और आइस की खरीदो फरोख्त सरेआम चल रही है। ये लाहौर की सड़कों पे सरेआम आपको मनाजिर दिखा रहे हैं कि कोई रोक टोक नहीं है, कोई कानून का अमल दरामद नहीं है। कहा गया कानून नाफिज करने वाले हमारे तमाम अदारे, उनकी कारकर्दगी पर एक बड़ा सवालिया निशान है। और आप देख सकते हैं कि राइट साइड पे आइस सरेआम पी जा रही है, एक जत्था पूरा पी रहा है, इसी राइट साइड पे डॉल्फिन फोर्स भी खड़ी हुई है, और लेफ्ट साइड पे सरेआम वो मेरे पीछे आप देख सकते हैं बाइक पे वो डीलर है और साथ वो आइस की खरीदो फरोख्त जारी है। ये लाहौर की सड़कों का हाल है जो आपको दिखा रहे हैं। ये आपके सामने है डॉल्फिन फोर्स खड़ी हुई है, वहाँ पे सारे इतने ज़्यादा नशे, कोई आइस पी रहा है, कोई आइस बेच रहा है, कोई खरीद रहा है। बिल्कुल बेच रहे हैं। इधर आप इधर के रहायशी हैं? रहायशी हैं। अच्छा, 40 साल से हम रहने वाले हैं, मेरा बचपन इधर ही पैदा हुआ। अच्छा, ठीक है। इधर हमारे बच्चे छोटे छोटे नमाजी परहेजी सारे जाते हैं नमाज़ पढ़ने, और ये सारे बंदे ना इधर आगे मनशियात के जो होते हैं, उन्होंने डेरा लगाया होता है अपना, इधर ही टीके लगा रहे हैं, इधर ही सारा कुछ कर रहे हैं, पुलिस फिर रही है, कोई पूछने वाला नहीं है इन्हें। पुलिस नहीं, आइस कहाँ से खरीदते हैं ये नहीं पता, इधर ही आते हैं, पता नहीं कहाँ से लोग आते हैं। हम तो देखते हैं इनके हाथ में छुरे होते हैं बड़े बड़े। अच्छा, कोई बंदा इन्हें कहे कि इधर से आगे जाओ, ये लेके शुरू हो जाते हैं अगले को मार। कभी आपने देखा नहीं वो आइस कहाँ से खरीद रहे हैं, कहाँ से आ रही है, कहाँ बेच रहे हैं? इनके बीच ही बंदे होते हैं, इनके बीच ही बंदे, लेडीज जेंट्स सारे मिक्स होते हैं।
अभी भी आप जाके वो सामने देखेंगे कैमरा मार के, वो आपको नज़र आएंगे कि ये सारा ढेर बना हुआ है। जैसे वो इधर बैठे हुए ना उस जगह पे, ऐसे इन लाइनों के इस एरिए में सारे। अच्छा, ये लाहौर की सारी सड़कें आपको हर जगह यही हाल नज़र आता है, यही सीन नज़र आता है, ये क्या वजह है इसकी? बस ये हुकूमत की नाअहली है। मंशियात के तदारुक के लिए पुलिस क्या किरदार अदा कर रही है? मेरे साथ मौजूद हैं DIG ऑपरेशन लाहौर फैसल कामरान साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, पुलिस क्या किरदार अदा कर रही है मंशियात की रोकथाम के लिए? मंशियात का चैलेंज बहुत बड़ा है। मंशियात इस वक्त बहुत ज़्यादा इस माशरे में सरायत कर चुकी है। अगर हम पाकिस्तान की बात करें, अगर हम इंटरनेशनल कहीं पे शहरों की बात करें, तो ये चैलेंज ऐसा है जो हर मुल्क और हर शहर इसका शिकार है। मैं भी अपनी नॉलेज के लिए यूनिवर्सिटीज़ में गया, जितने भी स्टूडेंट से बात हुई यूनिवर्सिटीज़ के, उनका कहना था कि हमारी यूनिवर्सिटीज़ के पास खोखे हैं, कैफ़ेज़ हैं, वहाँ पर हमें आराम से मिल जाती है, कोई मुश्किल ही नहीं आइस मिलना। आइस आप कहाँ से लेते थे? सप्लाई चेन और उसको अंडरस्टैंड करने के लिए जब सारी चीज़ें पूछते हैं तो वो कहते हैं इट्स एज़ ईज़ी कि आप आंखें बंद करें और खोलें, आपको आइस मिल जाएगी। ठीक है, अनफॉर्चुनेटली ये वो नशा है या ये वो केमिकल एक सब्सटेंस है जो कि कहीं बाहर से दूर दराज से यहाँ ट्रांसपोर्ट नहीं होना, ऑल्दो आता है क्रॉस हमारा प्रोविंशियल बॉर्डर क्रॉस करके इधर आता है, लेकिन इसमें ख़तरनाक बात यह है कि ये घर में भी तैयार हो जाता है। इसमें कुछ बेसिक इंग्रेडिएंट्स चाहिए होते हैं, वो आप एक घर में भी वो चीज़ें कुक कर सकते हैं उसी तरह। वो जो एक केमिकल रिएक्शन है, इसमें हमने अभी सिटी में जो कार्रवाई हुई थी, हमने जो बंदा पकड़ा उसने हमें वो पूरा प्रोसीजर थाने के अंदर वो बनाने का तरीका बताया एंड इट्स वेरी इजी। मेरी ये 2 ड्रग एडिक्ट्स से बात हुई जो रिहेबिलिटेशन सेंटर में थे, तो उनमें से एक ने कहा कि आइस जो है वो एक सैफन कोई जगह है, शायद आपको मालूम हो कि वो पूरे पंजाब में वहाँ से जाती है और वो एक ऐसा एरिया है कि हम वो उस चीज़ का नहीं शाहिद था। उसने कहा कि वहाँ से जाती है, लाहौर में भी आती है, सारी जगह जाती है, वो एक ऐसा मुकाम है। फिर एक दूसरे नौजवान से बात हुई जो रिहेबिलिटेशन सेंटर में था, उसका कहना था कि जी पुलिस वालों की सेटलमेंट हुई होती है, 3 लाख 10 लाख रुपया महीना दिया जाता है पुलिस स्टेशंस को और मंथलियाँ चलती हैं और सारे पूरे लाहौर में आराम से मिलती है। क्या पुलिस वालों की सेटलमेंट हुई होती है? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊँ, इसके अंदर ये तो एलिगेशन है जो एक ड्रग यूज़र आपको कह रहा है जी, ठीक है, उसकी बात पे आप जिस हद तक यकीन करना चाहते हैं वो आपका ओपिनियन है, लेकिन यस बहुत सारी जगहों पे मंशियात की जो सप्लाई है या जो मंशियात बिकना है, उसके अंदर कहीं ना कहीं थाने का कोई ना कोई बंदे के मिले होने को हम रूल आउट नहीं करते, कहीं हो सकता है ऐसी चीज़ें हों। अच्छा सर, वो जितनी आपने बताया आइस या चर्स पकड़ी है, वो जो ड्रग एडिक्ट था वो कहता है कि सेफन में इतनी होती है कि 2 मन चर्स या जितनी पुलिस वाले चर्स पकड़ते हैं या आइस पकड़ते हैं वो तो इतनी गिफ्ट कर देते हैं, उनका कोई रेगुलर कस्टमर होता है बड़ा, उसको 100% हम पूरा यकीन उस पर नहीं करना चाहिए कि सिर्फ़ और सिर्फ वहाँ से आ रही है। इसके अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। अभी 4 किलो एक नाके पे पकड़ी गई, अब्दुल सत्तार ईजी रोड वाला जो नाका था, एक हमारी लेडी पुलिस थी, अक्लमंदी का काम किया उसने, खातून का हुलिया देखा और उसके बाद जो चीज़ें देखी उसकी तलाशी ले ली, 4 किलो आइस उसमें से बरामद हुई। ये 4 किलो आइस अगर ये पहुंच जाती तो वहाँ पे उस एरिया में जहाँ पे पहुँचनी थी वहाँ से एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बहुत सारे उसके करीब थे, उनके आसपास बिकनी थी, तो पुलिस एक्शन ले रही है। हाँ, काली भेड़ें भी होंगी इस महकमे में। अभी रिसेंट पास भी एक इंसिडेंट हुआ जिसमें वो सरकारी यूनिवर्सिटी में एक पुलिस एहलकार वो बेच रहे, वो प्लांटेड किस्म के काम है वो, बिल्कुल। देखें, हाँ, मैंने इसके ऊपर पहले भी कहा, यहाँ पे सोशल मीडिया के व्यूज़ के लिए लोग किसी हद तक जा सकते हैं, किसी को भी बदनाम करने के लिए। हाँ, कोई बंदा उस प्लांटेड चीज़ का पार्ट बन गया, वो सज़ा भुगतेगा। अच्छा, वो सारा एक प्लांटेड ड्रामा था? बिल्कुल प्लांटेड था। बिल्कुल, मुझे भी इस बात का इल्म हुआ अभी जब हम इस पे सारी वीडियो कर रहे हैं, तो मुझे भी ये पता चला कि ऐसे सारा सिस्टम चल रहा है। तो कोरियर के थ्रू भी होता है, कैफे से भी मिल रहा है, खोखो से भी मिल जाता है, ऑनलाइन पेजेस है सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे बिल्कुल है। तमाम जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उसके ऊपर ऐसी जगह हैं कि आपके पास, और वो व्हाट्सएप नंबर्स हैं, आपको घर के करीब वो पहुँचा के जाते हैं, और वो व्हाट्सएप नंबर हर हफ्ते चेंज भी होते हैं। तो ये जो चैलेंज है ना, ये बहुत बड़ा है। इसके ऊपर सीरियसनेस गवर्नमेंट की भी बहुत है, पुलिस की भी बहुत है। हाँ, जहाँ ख़राबी करेगा कोई, जहाँ कोई पुलिस वाला इन्वॉल्व होगा, ना सिर्फ उस पर महकमाना कार्रवाई होगी, डिसमिस भी होगा, पर्चा भी होगा। हमारी इस पर बिल्कुल क्लियर पॉलिसी है, इसके ऊपर कोई दूसरी राय नहीं कि हमने किसी को प्रोटेक्ट करना है। गंदे आदमी को, चाहे वो माशरे का कोई फ़र्द है या पुलिस वाला है,
उसको कानून के मुताबिक सज़ा मिलनी चाहिए। जी हाँ नाज़रीन, जैसा कि आपने पूरा प्रोग्राम देखा, हमने हक़ाइक़ से पर्दा उठाने की भरपूर कोशिश की है और इस सारे मामले पर मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि सुनता जा और शर्माता जा। उम्मीद करता हूँ हमारे अदारे इस प्रोग्राम के बाद हरकत में आएंगे और हमारी नौजवान नस्ल को तबाह होने से बचाएंगे। अपने मेज़बान औसाफ अली खान को पकड़ की पूरी टीम के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।